दरअसल ये कहानी है एक ईमानदार किसान लक्ष्मण की। वो अपने खेतों में मेहनत से काम करता था और अपनी पत्नी और बेटे के साथ एक साधारण जीवन जीता था। लक्ष्मण के पास ज्यादा संपत्ति तो नहीं थी, लेकिन उसके पास संतोष और सुख था। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था और वो उनकी हर जरूरत पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करता था। भाग्यवान, जरा सुनती हो, खाना दे दो, मुझे भूख लग रही है। जल्दी से खाना खाकर मुझे खेतों पर जाना है और उधर से जमींदार सेठ के यहाँ भी जाना है। क्या हुआ? क्यों भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? ला रही हूँ, थोड़ा तसल्ली रखो। जमींदार सेठ ने मुझे उनके घर पर किसी काम से बुलाया है, इसलिए मुझे जल्दी खेतों का काम खत्म करके वहाँ जाना। फिर माया लक्ष्मण को खाना परोसती है और लक्ष्मण खाना खाकर जाने वाला ही होता है कि तभी माया कहती है, आप जाओ, लेकिन समय रहते वापस लौट आना। मैं नहीं चाहती आप रात को बाहर रहो। आजकल समय खराब है, रात में बाहर रहने का जमाना नहीं है। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, तुम मेरी फिक्र मत करो। न कहकर लक्ष्मण अपनी कुदाल लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है। दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम होने पर लक्ष्मण जमींदार सेठ से मिलने के लिए उनके घर जाता है। अरे लक्ष्मण भाई, कैसे हो? परिवार कुशल पूर्वकता तो है ना? हाँ सेठ जी, आपकी दुआ और प्रभु के आशीर्वाद से सभी से कुशल है। लक्ष्मण, आजकल खेतों में काम कैसा चल रहा है? इस बार पिछले साल से ज्यादा खेती करना है, इसलिए थोड़ा खेतों में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मैं इस बार अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर भेजना चाहता हूँ। अगर समय ने साथ नहीं दिया तो तुम क्या करोगे? सेठ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगा, आगे ईश्वर की माया है। अरे लक्ष्मण भाई, बात करते करते जो काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था वो काम तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। लक्ष्मण, कल सुबह तुम्हें मेरी बैलगाड़ी में 50 बोरी गेहूं की लेकर रामपुर गांव जाना है और रामपुर गांव में मेरे मित्र पंकज के यहाँ पहुँचाना है। मैं किसी काम से दूसरे गांव जा रहा हूँ और ये काम करने के लिए मुझे कोई आदमी नहीं मिल रहा, इसीलिए मैंने ये काम तुम्हें सौंपा है। बस इतनी सी बात, मैं आपका काम कर दूंगा सेठ जी। लक्ष्मण, इस काम के बदले मैं तुम्हें अपनी 20 बीघा जमीन खेती करने के लिए दे दूंगा। तुम जितनी भी फसल करोगे उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा मेरा। 20 बीघा जमीन सेठ जी, क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ लक्ष्मण, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम उस जमीन पर खेती करना और अपने बच्चे को खूब पढ़ाना लिखाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अब मैं मेरी जमीन और आपकी जमीन दोनों पर बहुत मेहनत से खेती करूँगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण अपने घर की ओर निकल गया। अरे किधर गई भाग्यवान, सुनती हो? जरा इधर आओ। अरे, आपको आने में इतना लेट कैसे हो गया? आप तो बोले थे शाम होने से पहले लौट आएंगे, और क्या बात है, आप इतने खुश कैसे नजर आ रहे हो? तो सुनो भाग्यवान, कल सवेरे सेठ जी के काम से मुझे रामपुर गांव जाना है। वहाँ सेठ जी के मित्र पंकज के यहाँ 50 बोरी गेहूं की पहुँचानी है और इस काम के बदले सेठ जी मुझे उनकी 20 बीघा जमीन खेती करने के लिए दे रहे हैं और उन्होंने कहा है उस जमीन पर जितनी भी फसल उगेगी उस फसल का आधा हिस्सा उनका होगा और आधा हिस्सा वो मुझे देंगे। भाग्यवान, ये सब प्रभु की कृपा है। क्या सच में सेठ जी ने ऐसा कहा? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब हम उस जमीन पर और ज्यादा मेहनत करके फसल उगाएंगे और अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सकेंगे। हाँ भाग्यवान, इसीलिए तो मैंने हाँ कहा है। ये सुनकर माया खुशी से मन ही मन झूमने लगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर भाग्यवान, मैं जा रहा हूँ सेठ जी के यहाँ से बैलगाड़ी को लेकर रामपुर गांव के लिए। ठीक है, ध्यान से जाना और समय रहते घर वापस लौट आना। ठीक है, मैं शाम होने तक वापस आ जाऊँगा। पिताजी, शाम को आओ जब मेरे लिए समोसे लेकर आना। ठीक है बंटी बेटा, ले आऊँगा। ये कहकर लक्ष्मण अपने घर जमींदार के यहाँ से गाड़ी को लेकर रामपुर गाँव की ओर निकल गया। लक्ष्मण चलते चलते आखिरकार रामपुर गांव पहुंच गया। अरे नमस्ते लक्ष्मण भाई, कैसे हो? और सभी सोनपुर वासी कैसे हैं? नमस्ते पंकज भाई, मैं ठीक हूँ और आप कैसे हो? और हमारे सोनपुर वासी भी सभी ठीक है। अरे लक्ष्मण भाई, मैं ठीक हूँ। रामपुर गांव कैसे आना हुआ? पंकज भाई, जमींदार साहब ने आपके लिए 50 बोरी गेहूं की भिजवाई है, इसीलिए मैं सोनपुर से रामपुर गांव आया हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मैंने ही उनसे 50 बोरी गेहूं मंगवाए थे। ठीक है पंकज भाई, अब मैं चलता हूँ,
मुझे रात होने से पहले घर पहुंचना है। अरे लक्ष्मण भाई, इतनी दूर से आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो, थक गए होंगे, फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद चले जाना। अरे नहीं पंकज भाई, इतनी दूर जाना है, धीरे धीरे चलता हूँ और जहाँ कहीं भी मुझे थकान होगी मैं वहीं थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूंगा। ये कहकर लक्ष्मण अपने गांव सोनपुर के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद लक्ष्मण सोचता है, क्यों ना मैं थोड़ी देर किसी पेड़ के नीचे आराम कर लूं, बहुत थक गया हूँ। ये सोचकर लक्ष्मण एक पेड़ की छाया में बैठ जाता है। तभी थोड़ी देर में सुरेश नाम का एक आदमी वहाँ आ जाता है। अरे लक्ष्मण भाई, कहाँ से आ रहे हो आप? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। सुरेश भाई, मैं सेठ जमींदार के काम से रामपुर गांव गया था, मैं वहीं से आ रहा हूँ। थोड़ी थकान सी होने लगी तो सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम कर लिया जाए। वैसे सुरेश भाई, आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी गांव की तरफ ही जा रहा हूँ, चलो साथ में चलते हैं। फिर वो दोनों अपने घर की ओर निकल जाते हैं। लक्ष्मण सुरेश साथ में गांव की ओर आ रहे थे कि तभी रास्ते में समोसे की दुकान दिख जाती है। मेरे बेटे ने समोसे लेकर आने को कहा था, अगर समोसे लेकर नहीं गया तो मेरा बेटा मुझ पर गुस्सा करेगा। अरे भाई, क्या जमाना आ गया है। पहले हम सब अपने पिताजी से डरते थे और आज ऐसा दिन आ गया है जो हम सबको अपने बच्चों से डरना पड़ रहा है। हाँ भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। मुझे तो अपनी पत्नी और अपने बच्चे से डर लगता है। मेरी पत्नी कब किस बात पर मुझ पर बरस पड़ेगी ये मुझे नहीं पता होता, और मेरा बच्चा कब मुझसे गुस्सा हो जाएगा ये भी मुझे नहीं पता। फिर भी हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही है। सुरेश भाई, तुम यहीं रुको, मैं अभी समोसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर लक्ष्मण समोसे की दुकान पर जाता है। अरे भाई, समोसे कैसे दे रहे हो? अरे भाई, 20 रुपए का एक समोसा है, साथ में हरी चटनी और 2 कचौरी और पैक कर देना। फिर लक्ष्मण समोसा और कचौरी लेकर सुरेश के पास चला जाता है। चलो सुरेश भाई, ले आया मैं कचौरी और समोसा। तुम तो सिर्फ समोसे की बात कर रहे थे, तुम तो 2 कचौरी और ले आए। अरे भाई, बेटे के लिए तो समोसा ले लिया और मेरी पत्नी भी तो है, उसके लिए भी तो कुछ ले जाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी, वरना वो घर जाते ही मेरे ऊपर बरस पड़ेगी, क्योंकि मैंने उससे बोला था कि मैं शाम तक घर लौट आऊंगा, लेकिन जाते जाते मुझे रात हो जाएगी। तुम अपनी पत्नी और बेटे से बहुत प्यार करते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं, रात होने वाली है। फिर दोनों गांव आ जाते हैं। सुरेश अपने घर चला जाता है और लक्ष्मण भी अपने घर की तरफ चला जाता है। क्या जी, आप तो बोल रहे थे शाम तक आ जाएंगे, लेकिन अभी तो अंधेरा हो गया है। अरे भाग्यवान, मैं भी रात होने से पहले ही घर वापस आना चाहता था, लेकिन वहाँ जाने में थोड़ा समय लग गया और उधर से आते वक्त थोड़ा थक गया था तो किसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लग गया था। लो, मैं तुम्हारे लिए कचौरी लेकर आया हूँ और बंटी के लिए समोसा लेकर आया हूँ। क्या आप मेरे लिए भी कचौरी लेकर आए हो? इसकी क्या जरूरत थी? आप सिर्फ बंटी के लिए समोसे लेकर आ जाते। अरे भाग्यवान, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारी खुशी का ध्यान नहीं रखूं तो किसकी खुशी का ध्यान रखूं? फिर वो तीनों समोसे कचौरी खाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन जमींदार सेठ वादे के हिसाब से लक्ष्मण को 20 बीघा जमीन दे देता है, जिस पर लक्ष्मण दिन रात मेहनत करके ढेर सारा अनाज उगाता है। ये देखकर उसका पड़ोसी हरिया और उसकी पत्नी रीतू जलने लगते हैं। जी, आपको एक बात पता है? गांव के सभी लोग बोल रहे थे लक्ष्मण को जमींदार सेठ ने 20 बीघा जमीन दी है खेती करने के लिए। मैंने भी सुना तो है, और अपन इसमें कर भी क्या सकते हैं, लेकिन मुझसे इस लक्ष्मण की खुशी देखी नहीं जा रही। अरे वो तो पहले ही इतना अच्छा कमाता था और अब तो उसके पास 20 बीघा जमीन और आ गई। वो तो अब अमीर बन जाएगा और हम गरीब के गरीब रह जाएंगे। हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना होगा जो वो भी हमारी तरह गरीब हो जाए। तो तुम ही अपना दिमाग चलाओ, मेरे दिमाग में तो कुछ भी नहीं आ रहा। अभी आप 6 महीने रुक जाइए, पहले लक्ष्मण की सारी फसल तैयार हो जाने दी। और उधर लक्ष्मण और उसकी पत्नी और उसका बेटा तीनों जमींदार के खेत में बड़ी ही मेहनत से काम करते और देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और उनकी पूरी फसल तैयार हो गई। तो फिर एक दिन अब आप एक काम करिए, सभी के सोने के बाद जमींदार को खेतों में आग लगा देना, वरना फसल
कल कट जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। अब तो वो हम दोनों के जीते जी कभी भी राजा नहीं बन सकता। फिर रात होते ही हरिया चुपचाप जमींदार के खेत की तरफ चला जाता है। जमींदार के खेत में आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है।